成了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。真诚带走的是祝愿，远航的轨迹写就丝路传奇的华章。华章。सिटोंग दोबारा सफर पर निकल चुका है। सिटोंग शहर से निकलने के बाद हम पेंगो आइलैंड से निकले और वहां से ryukyu के दक्षिणी छोर पर पहुंचे, जिसे हमारे समय के ताइवान में केप एलुआन भी कहा जाता है। यहां पहुंचकर मैं कैप्टन के साथ किनारे पर बने पहाड़ पर चढ़ा। वाह कैप्टन, यहाँ से समंदर कितना बड़ा लग रहा है। हाँ? कैप्टन क्या देख रहे हैं? कैप्टन क्या हुआ? इतने सालों बाद भी पत्थरों के ढेर यहीं पर मौजूद हैं। डायोन, दक्षिणी समंदर के उस छोर के अंत में विदेशी जमीन शुरू हो जाती है, समझे? पिताजी, दक्षिणी समंदर जैसे और भी समंदर हैं? बिल्कुल है। दक्षिणी समंदर से बड़ा एक और समंदर है और वो समंदर है पश्चिमी समंदर। तो क्या पश्चिमी समंदर से भी बड़े समंदर हैं? मैंने सुना है पश्चिमी समंदर के पश्चिम में बहुत बड़ा जमीनी इलाका है और उसके बाद उससे भी बड़ा एक समंदर है, पर आज तक उस जमीन तक कोई नहीं पहुंचा। सच में पिताजी? जब मैं बड़ा होऊंगा तो इन सारी जगहों पर जाऊंगा। मैं दुनिया के सभी समुंदरों का नक्शा बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और अभी तुम्हारी नींव कमजोर है। तुम अपनी नींव को और मजबूत बनाओ। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। मेरे बाबा हमेशा से चाहते थे कि मैं दुनिया के सभी समुद्रों का नक्शा बनाऊं। इस बार हमारे सामने कोई भी खतरा आ जाए, मैं उनका सपना पूरा करके रहूंगा। आइए आइए, जल्दी आइए, आपको यहाँ मिलेंगे ताजे फल। जी हाँ, ताजे फल, जल्दी आइए। ये सिरामिक के बर्तन कितने अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वाह, ये रेशम कितना चमकदार है। मैं इसे अपनी प्यारी सी बेटी के लिए ले लेती हूँ। हमारा माल यहाँ हाथों हाथ बिक रहा है। मेरे खुशी का तो अंदाजा नहीं है। बिल्कुल अंकल वैंकाई, अब आप हम सभी को एक शानदार सी दावत दीजिए। वैसे चुपचाप अपना काम करो और किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, समझी? यहाँ ध्यान दीजिए, इतना सुनहरा मौका मत छोड़िए। चमकदार रेशम खास आपके लिए। जब भी इनाम देने की बात आती है तो हमेशा बात बदल देते हैं। पकड़ो चोर! हाँ? नीलू, जाओ, उसे भागने मत देना।
अरे नहीं, दूर हटो मुझसे, समझे? तुमने कमाल कर दिया नीलू। बहुत अच्छा काम किया मेरे नीलू। अगली बार तुम यहाँ नजर रखना, समझ गए? मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगली बार जरा चौकन्ने रहना। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? इसमें से एक सुनहरा मोती आप रख लीजिए। सुनहरा मोती? अंकल वैंकाई, हमने ऐसा कुछ खास नहीं किया है। हम ये बेशकीमती तोहफा नहीं ले सकते। कहाँ सही नहीं, कहा। तुम गलत समझ रही हो। अगर तुमने उस चोर को ना पकड़ा होता तो मोतियों की पूरी थैली चोरी हो जाती। उससे मेरा ज्यादा नुकसान होता। ये मेरी तरफ से इनाम है। अब आप कह रहे हैं तो मैं इसे रख ही लेता हूँ। अंकल वैंकाई, मैंने मना किया ना। आपका ये मोती तो बहुत खूबसूरत है। इतना अच्छा सुनहरा मोती आपको कहाँ से मिला, जरा बताइए। दरअसल ये मुझे अपने एक दोस्त से मिला। अब मुझे चलना चाहिए। सुनहरे मोती बहुत बेशकीमती होते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मौका है। हाँ, सुनो, रुकना जरा। अंकल वैंकाई, आप क्या कर रहे हैं? पहले वो मुझे नहीं बता रहा था, पर जब मैंने उससे जिद की तो उसने बता ही दिया कि ये सुनहरे मोती कहाँ मिलेंगे। ये मोती मिलेंगे मोती टापू में। पर मोती तो सफेद रंग के होते हैं ना, कभी सुनहरा मोती नहीं देखा। ये असली मोती तो है। तुम कुछ नहीं जानते। सुनहरे मोती जो है सैकड़ों सफेद मोतियों में एक बार ही होता है, समझ रहे हो? ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं और बहुत बेशकीमती भी। तो कल हम मोती टापू की ओर चलेंगे। अंकल वैंकाई, हाँ? मोती टापू ज्यादा दूर तो नहीं है, पर उसके इर्द गिर्द लगता है कि काफी सारी छिपी चट्टानें हैं। हमें खतरा नहीं उठाना चाहिए। हाँ? क्या कह रहे हो? हम वहाँ नहीं जाएंगे? जानते हो, कारोबारी की सबसे बड़ी गलती है कि एक अच्छा मौका अपने हाथ से गवा देना। और तुम कह रहे हो हम वहाँ नहीं जाएं? अगर मैं मोती टापू नहीं गया तो जिंदगी भर पछताता रहूंगा। डायोन, तुम मुझे दुखी होते हुए नहीं देख पाओगे, क्यों, है ना? हाँ, सही कहा। आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। हम कल उस टापू पर चलते हैं, ठीक है? ये हुई ना बात। मैं वादा करता हूँ, जैसे ही सुनहरे मोती मिल जाएंगे हम वहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। वाह, शानदार लग रहे हैं, बिल्कुल असली मोती जैसे। थानू, हमें शाओशी और उसके साथियों का पता लगाकर उनसे वो तेनमो को कब हासिल करना है। तुम हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? रंगना, अगर काम बड़ा हो तो ज्यादा सब्र चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस वक्त सिटोंग कहाँ है। तो फिर तुमने वहाँ आदमी क्यों नहीं भेजे? इस बार किसी को भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। वो रहा मोती वाला टापू। उतरने की तैयारी करो। हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। अब हम माला माल हो जाएंगे। मेरे खास मेहमानों, आपका इस टापू पर स्वागत है। अरे सरदार, क्या बात है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हमें लेने खुद यहाँ आए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे नहीं आते, आप हमारे मेहमान हैं और हमारे टापू पर आए हैं। मैंने आप सब के लिए दावत का इंतजाम किया है। इस तरफ आइए। क्या बात है, आपने हमारे लिए दावत रखी है। नीलू, अब तुम्हें क्या हुआ? हाँ? बेवकूफ नीलू, क्या बदतमीजी है ये। सरदार, इस भूल के लिए इसे माफ कर दीजिए। इसे नहीं पता इंसानों से कैसे मिलते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग इस तरफ आइए। हाँ? नीलू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ?
सरदार बड़ा दिल रखते हैं। हमारे लिए कितना सारा खाना बनवाया है। मेरी बात सुनोगे तो हमेशा मजा करोगे। हाँ, मजा करोगे, मजा करोगे। नीलू, आज तुम्हें क्या हो गया है? आज ये नीलू इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? और ये सरदार भी मुझे कुछ देखा देखा सा लग रहा है। यहाँ बैठे मेरे खास मेहमानों, अब मजे से देखिए इन दो मुर्गों की लड़ाई। नहीं बाबा, बाऊ कालिया को टक्कर नहीं दे पाएगा। ऐसा मत करो, हम सरदार की बात नहीं टाल सकते। बाऊ! बाऊ! बाऊ भागो! ये मुर्गा कितना छोटा है। यहाँ बहुत गलत हो रहा है किंजो। पता नहीं इस सरदार को ऐसा घटिया खेल क्यों पसंद है। हो ना हो, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये दावत हमारे स्वागत के लिए है तो इन सैनिकों ने हमें घेर क्यों रखा है? भाग जाओ बाऊ, भाग जाओ! बाऊ, कोई तो बचाओ इसे! शाओशी, कुछ करो ना, उस बेचारे मुर्गे को बचा लो। समझ गया, अभी करते हैं। मामादू, अपना कमाल दिखाइए। इन्होंने मेरे खेल का मजाक बनाकर रख दिया, नहीं छोड़ूंगा। अभी सब खेल देख रहे हैं। मुझे जाकर अंकल लूबे से सिटोंग कहीं और ले जाने के लिए कहना होगा। जल्दी चलो, इस हरकत के लिए तुम पछताओगे। अंकल लूबे, ये तो सांबा और शाकाल है। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ये सब वांगदायान, तुमने समझने में बहुत देर कर दी। अब तुम्हारा खेल खत्म। सैनिकों, जाके पकड़ो उसे। जी हुजूर। चलो चलो। सरदार, आप बड़े दिल वाले हैं। इस शानदार दावत में आपका काफी खर्चा हुआ होगा, है ना? हाँ, इतना कुछ बनवाया है। चाइना से कबाब भी मंगवाया है। इस टापू का नाम दावत टापू रख देना चाहिए। ये तुमने सही कहा। दावत टापू। खाने से दिमाग हटाओ शाओशी। तुम्हें नहीं लगता ये सारा खाना हमारे जहाज से ही आया है? किंजर, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। इन समोसे को जिस लाल धागे से बांधा है वो मैंने खुद खरीदा था। सही कहा। और ये टापू इतना सुनसान है, इन्हें ये सब सामान कहाँ से मिल सकता है? ऐसा तो नहीं कि हम अपना ही खाना खा रहे हैं और हमें ही नहीं पता। बिल्कुल सही समझे, पर ये सिर्फ आधा सच है। अब ये खाना तुम्हारा नहीं, ये खाना हमारा भी है। हम सब मिलके खाएंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने हमारे जहाज से सामान कैसे ले लिया? अगर कुछ लेना था तो पहले हमसे इजाजत लेनी चाहिए थी। इजाजत लेता? हाँ। हम लोगों ने सिर्फ ऊपर वाले को माना है। हम सिर्फ उसकी सुनते हैं। अगर हम तुम्हारा लाया सामान नहीं लेंगे तो इसकी सजा हमें मिलेगी। ईश्वर की मर्जी के बिना हम यहाँ कुछ भी नहीं करते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसे तो लुटेरे करते हैं। तो तुम हमें लूट रहे हो? तुमने क्या कहा?
यहाँ के लोग सिर्फ ऊपर वाले का कहना मानते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे पीछे रखी मूर्ति से पूछ लो कि हम तुम्हारा सामान ले सकते हैं या नहीं। हाँ, ये सब झूठी बकवास है। मैं जानती हूँ मूर्तियाँ कभी नहीं बोलती। हमारे यहाँ एक परंपरा है, अगर हमें कोई सवाल करना होता है तो हम मूर्ति से पूछते हैं, ईश्वर हमें जवाब देते हैं। हे ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हाँ, क्या तूने इन्हें हमारे लिए भेजा है? हमारी प्रार्थना सुन और कोई इशारा कर, कोई इशारा करके दिखा। कोई इशारा दिया। देख लिया तुमने, हमारे ईश्वर ने जवाब दे दिया। लाल धुएं का मतलब है हाँ। ये सब तुम्हारी चाल है। उस मूर्ति के पीछे जरूर कोई है। क्या कहा? हमारे ईश्वर की बेइज्जती करते हो? सैनिकों, जाके इन्हें गिरफ्तार कर लो। जी हुजूर। इसका मतलब सुनहरे मोती नकली थे। अगर तुम लालच ना करते तो आज मेरे इस जाल में नहीं फंसते। तुम हो कौन तुम? थानू, तो वो तुम थे। तुम मुझे यहाँ देखकर चौंक गए? तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुमने इतनी घटिया चाल चली है। आज से तुम मेरे कैदी हो। मुझे वो 10 मोकू कप दे दो, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। भूल जाओ, जान जाए तब भी हम वो कप तुम्हें कभी नहीं देंगे। हाँ? तो तुम नहीं बताओगे कि वो कप कहाँ है? ठीक है, फिर तुम सब एक एक करके मछलियों के शिकार हो जाओगे। क्या? नहीं, वो कप तो... बताओ मुझे, वो कप मुझे कहाँ मिलेगा? बताओ मेरे प्यारे लाल तोते। वो कप मुझे नहीं पता। सिपाहियों, पकड़ लो इस तोते को। भाग जाओ। ये क्या कर रहे हो? उन दोनों को पकड़ते क्यों नहीं? उड़ जाओ। महामंत्री, आपने इन्हें पकड़ लिया। तुम दोनों गधों के भरोसे मैं नहीं रह सकता। अब मुझे जल्दी से बता दो कि वो कब कहाँ मिलेगा। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। ओह, तो नहीं बताओगे? इसका मतलब तुम्हें जिंदा भूनना होगा। रुको, मैं बताता हूँ। इन दोनों की जान को बख्श दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। अंकल वान काई, नहीं, मत बताइए। तो और क्या कर सकता हूँ? मैं इन्हें नीलू और जी को जिंदा भुनने नहीं दे सकता। जल्दी बताओ वरना। मेरी बात सुनो, वो कब लोहे के डिब्बे में है। लोहे का डिब्बा? पकड़ो उसे, बच के ना जाने पाए। चलो, आप मेरे साथ आइए। डायोन मिला क्या तुम लोगों को? मुझे लोहे का डिब्बा मिल गया। रन्ना,
क्या बात है, हमें टेनमोकू कप मिल गया। खुश होने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। कैसी गड़बड़? रहने दो थानू, इस डब्बे को खोलने के लिए सही अंक चाहिए। क्या सही अंक? तुमने इसके साथ क्या किया है? इस डिब्बे पर लगा ताला सही अंक डालने पर ही खुल सकता है, समझी? तो हमें वो अंक बताओ। सही अंक सिर्फ कैप्टन को पता है, हम में से कोई नहीं जानता। वांग दायोन, सिपाहियों, उसे पकड़कर मेरे सामने पेश करो। हुजूर, वांग दायोन हमसे बचकर भाग निकला। हाँ? मैंने कहा था अपने आदमी उसके पीछे भेजो। तुमने उसे बचकर निकलने कैसे दिया? तुम किसी काम के नहीं। अगर इसे खोल नहीं सकते तो क्यों ना इसे तोड़ दें? बिल्कुल नहीं, इससे कप को नुकसान पहुंच सकता है और हमारी सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। फिक्र नहीं, इनकी पूरी टोली हमारी कैद में है। वांग दायोन इनके लिए यहीं आएगा।